राकेश सिंह रिपब्लिक 24 से और मेरे सहयोगी मनोज चौधरी। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को अपने चैनल के जरिए बताना चाहूँगा कि हम 3 साल के कार्यकाल को लेके जो पंचायतों में 3 साल कार्यकाल बीत चुका है, उन विकास कार्यों को लेके हमारे सामने प्रधान नीलम देवी जी बैठी हुई हैं और इनसे हम पता करते हैं कि जो पंचायत लेवल पे जो विकास कार्य रहे हैं समाज हित में, वो कैसे रहे हैं। रिपब्लिक 24 में प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दर्शकों को पहले तो परिचय दें। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलम कुमारी है। मैं ग्राम पंचायत कोट से प्रधान हूँ। मेरे को 3 साल हो गए पंचायत, मेरा जो कार्यालय जो है इसमें 3 साल हो गए हैं मेरे को। अच्छा जी, प्रधान जी एक चीज़ हमारे दर्शकों को बताइए आप कि 3 साल के कार्यकाल में आपने जो विकास किया है समाज के हित के लिए, वो कौन कौन से कार्य रहे होंगे? सर सबसे पहले तो हमारा मनरेगा में रहता है। मनरेगा में हमने एलडी के उसमें 3 या 4 रास्ते ही बने हुए हैं, वाटर टैंक बने हुए हैं। फिर अभी आपदाई तो उसके बीच में हमारे जितने भी मतलब घरों के साथ कईयों के डंगे गिरे हुए थे, वो डंगों का कार्य 70 डंगों का जो हमने कार्य कंप्लीट कर लिया हुआ है। उसके साथ साथ ही हमने एलडी के काम भी हमारे चले हुए हैं। कोई हमारे इसमें जो रहा है 5th फाइनेंस का भी हमारा अच्छा काम चला हुआ है। अगर हम रोडों की बात करें तो आपकी पंचायत में रोडों की व्यवस्था किस तरह की है? सर देखा जाए जो पंचायत के द्वारा पहले निकाले हुए रोड हैं उनके ऊपर जो है मतलब पूरा काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मनरेगा के तहत जो हमारा एक सीमेंट बुक करने की प्रक्रिया रहती है वो बहुत लेट हो रही है। और इसमें मनरेगा के कार्य में जितना भी हमारे पक्के काम है उनका सीमेंट जो है 1-7 साल के बाद आ रहा है, और उन मनरेगा के कामों का ही सीमेंट जो हमें नहीं मिल रहा है, और उसी की वजह से जो हमारा सारा काम जो है रुका हुआ है। क्योंकि उन मनरेगा के कामों के लिए 20 कामों की इंस्ट्रक्शन हमें गवर्नमेंट ने लगा दी है, और उसकी वजह से जो है सारे कार्य जो हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। फिर भी हम कुछ न कुछ करके विधायक निधि से 1 लाख वहां से उठा के और 2 लाख जो है मनरेगा से उठा के 3-4 कार्य तो हमने ऐसे कर दिए, फिर भी हमें दिक्कत आ रही है। मनरेगा के ये जो 20 कामों का दायरा हमारे ऊपर बांधा गया है, अभी जो हम ही प्रधान बने, हमारे ऊपर ही क्यों ये लागू हो रहा है। हम यही सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि जब हम आए, अब लोगों को तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जब हम लोगों को बता रहे हैं तो वो हमारी बातें नहीं समझ रहे। अगर गवर्नमेंट को इसके ऊपर अगर इंस्ट्रक्शन लगानी थी तो लोगों को जो था इसके ऊपर अवेयर भी करना चाहिए। प्रधान जी नीलम देवी ने कहा कि रोड जो है उनके लिए सीमेंट की जो समस्या है वो डिपार्टमेंट से सैंक्शन नहीं मिल पा रही है। तो मैं अधिकारियों से भी ये बात करना चाहूँगा कि इस तरह की जो समस्याएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। और आगे जो आपके रास्ते हैं, रास्तों का भी सर जब हम नए प्रधान बने तो हमने भी कहा कि हमारे रास्ते जो है मैक्सिमम जो है वो कई तो टूट चुके हैं, कई ऐसे हैं वो कच्चे ही है। तो हमें जवाब यही मिलता है कि आज तक जो है रास्तों के ऊपर ही काम हुआ है। पर मेरी पंचायत में मैं कहना चाहती हूँ, अगर 90 रास्ते हैं तो 90 में से जो है 75 जो है वो कच्चे ही रास्ते हैं। अभी तक वो कच्चे के ही कच्चे रास्ते हैं। तो पक्के क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सर वही जो मनरेगा की जो 20 कामों की इंस्ट्रक्शन लगा रही है उसी वजह से नहीं हो पा रहे हैं। अब हमें सैंक्शनें नहीं मिल रही है, हमें कहा जा रहा है कि आपकी जो है पेंडेंसी बहुत है, पर जो हम काम स्टार्ट किए वो सारे काम जो है मतलब साइड पे देखा जाए हमने कंप्लीट कर दिए, पर फिर भी हमें यही वो सुनने को मिल रहा है कि आपके काम कंप्लीट है। अब प्रधान काम कंप्लीट हो रहा है, जो उनके एम्प्लॉयज है गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज रखे वो उन कामों को कंप्लीट करें ना, जो उनमें कमियां रही। पब्लिक 24 ये जो न्यूज़ चैनल वाले हमारे पास आए हैं, इन्होंने जो भी मेरी बातें जो है वो सारी गवर्नमेंट के आगे इन्होंने बतानी है, पब्लिक में बतानी है, तो इनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे यहाँ पे इस एरिया में जो है बहुत ही ज़्यादा नशे के ऊपर युवक जा रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि युवक किसी के बहकावे में आ रही है या माँ बाप की कमी है, पर यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इशू है इसका। ये जो नया नशा चला हुआ है चिट्टा, इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव है मेरी पंचायत में, तो बहुत ज्यादा है सर जी। तो आपकी पंचायत की तरफ से कोई इस तरह का जागरूक अभियान किया आपने? सर कर रहे हैं। जब भी मेरा जनरल हाउस होता है तो मैं सभी पब्लिक को, जितनी भी लेडीज आती है, मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप अपने बच्चों का जो है हमेशा ध्यान रखें। बच्चे आपके कब बाहर जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और किस टाइम आ रहे हैं, और उनके खर्चे और उनकी एक्टिविटियों के ऊपर भी ध्यान रखें ताकि वो नशे के ऊपर ना जाए।